सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कहानी लेखन के बारे में कि किस प्रकार से कहानी लेखन किया जाता है, किस प्रकार से कहानी को लिखा जाता है। पाठ 17 कहानी लेखन। सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत प्रिय होता है। अधिकतर सभी ने दादी नानी से राजा रानी, परियों और जानवरों की कहानियां सुन रखी। सभी को मनुष्यों की भांति बोलते हुए पशु पक्षियों की कहानी सुनना व सुनाना अच्छा लगता है। तो आप सभी को कहानी सुनना अच्छा लगता होगा, क्योंकि सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। और ज्यादातर हम अपने घरों में अपनी दादी से, नानी से, मम्मी से, पापा से बहुत सारी कहानियां सुनते रहते हैं। वो कहानियां राजा की होती है, रानी की होती हैं, परियों की होती हैं और बहुत सारे जानवरों की होती हैं। और बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होती है जानवरों की कहानियां सुनना, क्योंकि उन्हें लगता है कि किस प्रकार से जानवर मनुष्यों की भांति बोलते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ कहानियों को पढ़ लेते हैं और फिर सीखेंगे कि किस प्रकार से आप भी कहानी लेखन का कार्य कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्या होता है कि कहानी दी होती है और वो अधूरी होती है, उसको आपको पूरा करना होता है। कुछ खाली स्थान दिए होते हैं, उनमें आपको उचित शब्दों को भरना होता है। तो चलिए पहले कहानी पढ़ लेते हैं और फिर सीखेंगे कि किस प्रकार से कहानी पूरी करेंगे। पहली कहानी है हमारी शरारती रमन। रमन एक शरारती लड़का था। वह बेकार में ही जानवरों को मारता था। उसी जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। ठीक है, रमन नाम के शरारती लड़के की कहानी है। तो क्या अच्छा लगता था? जानवरों को मारना अच्छा लगता था और बहुत अच्छा लगता था उसको। एक बार वो कहीं जा रहा होता है, कहां पर? अपने दोस्त के साथ बाजार। रास्ते में उसने एक कुत्ते को लेटा देखा। उसे शरारत सूझी। रास्ते में क्या कर देखता है वो? एक कुत्ते को लेटा हुआ। कि वो शैतान था, परेशान करता था, तो उसको उसके मन में शरारत उठती है कि क्या करे। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मत मारो। जो उसका मित्र है वो समझ जाता है कि जो रमन है वो एक जानवर को, इस जानवर को, इस कुत्ते को मारने वाला है। वो कहता है उससे कि तुम जानवरों को क्यों मारते हो? रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने जोर से कुत्ते को पत्थर मारा। वो पत्थर मार देता है, वो बात नहीं मानता किसी की भी, जिससे वह उठ बैठा। उसे रमन पर गुस्सा आया। जब कुत्ते को पत्थर लगा तो कुत्ते को भी गुस्सा आएगा ही। पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा। गुस्से में वो एकदम रमन की तरफ झपटने के लिए बढ़ता है। उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया और रमन के पैर को पकड़कर उस पर जोर से काट लेता है। रमन कुछ नहीं कर सका। वह वहीं बैठकर रोने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिल रही है। क्या शिक्षा मिल रही है? शरारत का फल हमेशा बुरा होता है। तो जो भी कहानी होगी वो हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी जानवरों को सताना नहीं चाहिए। अगर हम बुरा करते हैं तो हमें भी बुरा ही फल मिलता है। इसके बाद हमारी अगली कहानी है सच्ची मित्रता। 3 मित्र थे, हिरन, कौआ और चूहा। तीनों में बड़ा मेल था। एक दिन हिरन शिकारी के जाल में फंस गया। 3 मित्र थे और तीनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन क्या होता है, हिरन जो होता है वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। कौआ आया। वह पेड़ पर बैठकर कांव कांव करने लगा। और कौआ अपने मित्र को ढूंढते हुए आता है और वो देख लेता है हिरन को जाल में फंसे हुए, और वो पेड़ पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कांव कांव करने लगता है। कौवे की आवाज सुनकर चूहा भी आ गया। चूहे ने जाल काट दिया। चूहा आ जाता है और जाल को काट देता है अपने पैने दांतों से। इतने में शिकारी दिखाई दिया। कौआ फिर कांव कांव करने लगा। शिकारी आता हुआ दिखाई देता है जैसे ही चूहा जाल काटता है, और कौआ फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है शिकारी को देखकर। हिरन भाग गया और उसकी जान बच गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलेगी? शिक्षा, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। ये कहानी से मिलने वाली शिक्षा है कि हमें केवल ऐसे ही मित्रों को अपना मित्र बनाना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए, जो हमारी मुसीबत में, जब हम परेशान हो तो हमारी मदद करें। तो हमने दोनों कहानियां पढ़ ली हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं
क्या पढ़ा, क्या सीखा में उचित शब्द चुनकर कहानी के रिक्त स्थान भरिए तथा इनकी शिक्षा लिखिए। तो हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले गर्मी के दिन थे, एक, जो हमें ऊपर शब्द दिए गए हैं बच्चों, उनमें से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कहानी पूरी करनी है। एक क्या जाएगा, कोए। एक कोए को बहुत क्या लगी, प्यास लगी थी। ठीक है, वह क्या जाएगा यहाँ पर, पानी। पानी की तलाश में वह इधर उधर इधर उधर भटक रहा था, किंतु उसे कहीं क्या नहीं मिला, पानी। कहीं पानी न मिला। अंत में वह एक कहां पहुंचा, क्या आ जाएगा, बाग। यहां से हम देखते रहेंगे कि कौन सा शब्द आ सकता है। बाग में पहुंचा, बाग में उसे एक घड़ा घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी बहुत क्या जाएगा, कम, बहुत कम था। कोए की चोंच पानी तक पहुंच ना सकी। पास पड़े क्या जाएगा, कंकड़ों। कंकड़ों को देख उसे एक उपाय, कोई एक उपाय सूझता है, उपाय सूझा। उसने एक एक कर कंकड़ घड़े में डालने शुरू किए। कुछ ही देर में पानी क्या आ जाएगा, ऊपर। कुछ ही देर में पानी ऊपर आ गया। कोई ने प्यास बुझा ली। और अब हमें इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा लिखनी है कि क्या शिक्षा है, कि मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। या फिर हम ये भी ले सकते हैं, मुसीबत के समय हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गई हमारी कहानी पूरी। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से कहानी लेखन के बारे में जाना कि अगर आपको अधूरी कहानी दी हो तो आप उसको किस प्रकार से पूरा करेंगे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप फिर से कहानी जरूर पढ़ेंगे और कहानी को पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।